गुड हाँ बेटा, आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अस्मिता और रुचि बेटा, आज सेकंड क्लास में अपन पहले बंद करेंगे, तो उसके बाद वापस स्टार्ट करेंगे। कल आप लोग वापस ज्वाइन करना फिर, है ना। अभी 1:40 तक तो क्लास चलेगी। ओके मैम। ये 2 क्लासेस है ना। अभी तो अस्मिता और रुचि आए, आ जाएगी। और निकिता चौधरी, निशिता कलाल, सुनीता चौधरी, गैलेक्सी ऑन 7 प्रो। आपका नाम क्या है बेटा? नाम लिखो बेटा गैलेक्सी अटेंडेंस के लिए। मनीषा कुमारी, अस्मिता, रुचि कुमारी, पूजा कुमावत आ गई। गैलेक्सी ऑन 7 आपका नाम लिखिए बेटा। ज्योति सेन आई है अभी। ज्योति गुड सेन, आफ्टरनून मैम। हाँ गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। तो गैलेक्सी अपना नाम लिखो बेटा। गैलेक्सी साक्षी यादव। कोमल वर्मा है क्या? कोमल वर्मा बोलो बेटा। कोमल वर्मा, यस मैम। हाँ बेटा, लगा दी कोमल वर्मा की। ज्योति सेन, सृष्टि गोयल, साक्षी यादव, प्रतिभा शर्मा, ज्योति मीणा, निकिता अंजना, सुनीता चौधरी, अस्मिता महावर, रुचि कुमारी, कोमल वर्मा, पूजा कुमावत, मनीषा कुमावत। बेटा सेकंड क्लास भी अपन स्टार्ट करेंगे तो बंद हो जाएगा जब आपको रिजॉइन करना है, क्योंकि अपनी 2:45 तक क्लास होती है ना। तस्लीम आई है अभी। बेटा गैलेक्सी J2 प्रो, आपका नाम बताओ। गैलेक्सी नाम बोलो, बस स्टार्ट कर रहे हैं फिर। गैलेक्सी बेटा आपका नाम लता बताओ। वर्मा। लता, अच्छा बेटा मैम लता गैलेक्सी। वर्मा। लता लगा दी बेटा आपकी, लता वर्मा। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। कल क्या ले रहे थे? मिनरल न्यूट्रिशन ले रहे थे। तो अपन सल्फर के बारे में अब लेंगे। ऐसे मैं एक स्लाइड शेयर भी आपके साथ कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी मीडियम के साथ मैं एक स्लाइड शेयर कर रही हूँ। देखना ये आपको दिख रही होगी क्लियरली। यस अपन मैम। क्या लेंगे, है ना।
विजिबल है ना बेटा। अपन लेंगे गंधक के बारे में, एक बार संध्या मीणा आई है, उनको भी एडमिट कर देते हैं, संध्या मीणा को। तो ठीक है, संध्या मीणा। तो देखो बेटा, अपन क्या दिखा रहे हैं, सल्फर है, मतलब अपन पढ़ेंगे स्रोत। सल्फर के स्रोत कौन कौन से हैं? तो सल्फर के स्रोत, जैसे कि आप इसमें देख रहे हो, निकिता चौधरी आई है कि यह मृदा में, मतलब सल्फर मृदा में सल्फर तत्व, एलिमेंटल सल्फर, सल्फेट या आयरन के सल्फाइड्स के रूप में उपस्थित होता है। सल्फर मृदा में सल्फर तत्व, एलिमेंटल सल्फर, सल्फेट या आयरन सल्फाइड्स, आयरन सल्फाइड है FeS या FeS2 के रूप में उपस्थित होता है। पादप सल्फेट आयनों के रूप में इसका अवशोषण करते हैं। इसके अलावा पादप वायुमंडल से सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में भी पत्तियों द्वारा सल्फर का अवशोषण करते हैं। एंड जब सल्फर का अवशोषण पत्तियों के द्वारा होता है तो इसे फोलियर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। मतलब when the sulfur is absorbed by means of leaves, it is also called as foliar absorption। हाँ बेटा बोलो। मैम कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हो? बेटा मिनरल न्यूट्रिशन है, फर्स्ट यूनिट है, उसमें आप चैप्टर देखो बेटा। आपकी बुक में कौन सी है, आरबीडी है क्या? मेरी बुक में तो 6 चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन, है ना। अब बात कर रहे हैं, कौन सी बुक है बेटा आरबीडी है। आपके पास कौन सी है, आपके पास कौन सी है बेटा? मैम बुक का नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन, पादप कार्यकी एवं जैव रसायन। आगे बेटा, अब अपन करते हैं फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या है सल्फर के, कि यह सिस्टीन, सिस्टाइन तथा मैथ्योनिन आदि अमीनो एसिड्स के निर्माण में प्रयुक्त होती है। इसके अतिरिक्त सल्फर बायोटीन, थाइमीन तथा ग्लूटेथियोन जैसे विटामिन तथा कोएंजाइम ए का प्रमुख घटक होती है। एक बार बेटा 2 जने आए, रियल में अपना नाम बोलो बेटा, रियल में नाम बोलो, रियल में, ठीक है। इसके अतिरिक्त सल्फर बायोटीन, थाइमीन तथा ग्लूटेथियोन जैसे विटामिन तथा कोएंजाइम ए का प्रमुख घटक होती है। गंधक माने सल्फर वाष्पशील तेलों के संश्लेषण में भी सहायक होती है। कुछ पौधों जैसे कि मस्टर्ड, प्याज, अनियन व लहसुन, गार्लिक आदि में ग्लूकोसाइड्स का निर्माण करती है, जिससे इनमें तीखी गंध होती है। बेटा जो अपन मस्टर्ड है, लहसुन खाते हैं, लहसुन है, गार्लिक है, जब अनियन है, अनियन में, प्याज में तीखी गंध क्यों होती है? क्योंकि जो सल्फर है इनमें ग्लूकोसाइड्स का निर्माण करती है, इसलिए अनियन में, गार्लिक में तीखी गंध पाई जाती है। तो अपन कह सकते हैं गंधक सल्फर मटर कुल के पौधों में ग्रंथियों की संख्या तथा जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करने में सहायक होती है। इसके अतिरिक्त सल्फर क्लोरोफिल संश्लेषण, सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, सल्फर क्लोरोफिल सिंथेसिस में भी सहायक होती है। तो गंधक सेतु, आप देख रहे हो गंधक बॉन्ड कैसा होता है, सल्फर सल्फर सल्फर। गंधक सेतु प्रोटीन संरचना के निर्धारण में महत्वपूर्ण होते हैं तथा सल्फ हाइड्रल समूह, ये एसएच दिखाया है तो उसको कहेंगे सल्फ हाइड्रल समूह एंजाइमों के सक्रिय केंद्र का निर्माण करते हैं। अब पढ़ते हैं सल्फर की डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में। मतलब जब किसी प्लांट में, पादप में सल्फर की कमी होती है, सल्फर की न्यूनता होती है, तो क्या क्या न्यूनता के लक्षण हैं?
तो अपन देखते हैं गंधक कम गतिशील होती है, अतः न्यूनता के लक्षण पहले तरुण भागों में प्रकट होते हैं, मतलब यंग पार्ट्स में प्रकट होते हैं। तो सल्फर की न्यूनता के लक्षण नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के समान होते हैं। तो पहला है बेटा, पत्तियां हरिमाहीनता दर्शाती हैं, पत्तियां क्लोरोसिस दर्शाती हैं, परंतु नाइट्रोजन व फास्फोरस न्यूनता के विपरीत ये लक्षण पहले तरुण पत्तियों में तथा बाद में परिपक्व पत्तियों में प्रकट होते हैं। कहने का मतलब है जब किसी पादप में, प्लांट में सल्फर की कमी हो जाती है तो पत्तियों में क्या दिखाई देता है, हरिमाहीनता। और ये जो हरिमाहीनता है, क्लोरोसिस, पहले तो यंग लीव्स में दिखाई देती है और बाद में जो हरिमाहीनता है, क्लोरोसिस, मैच्योर लीव्स, परिपक्व पत्तियों में दिखाई देती है। एंथोसाइनिन प्रकट होने के कारण पत्तियां कुरबरत, मोटेल्ड दिखाई देती हैं। दूसरा है बेटा, सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स की कमी के कारण प्रोटीन्स की कमी हो जाती है। जब सल्फर युक्त अमीनो एसिड्स की कमी होगी तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी भी हो जाती है तथा कार्बोहाइड्रेट का संग्रहण बढ़ जाता है। तीसरा है, कार्बोहाइड्रेट संग्रहण से कोशिका भित्तियां, सेल वॉल्स स्थूलित हो जाती हैं, जिससे तना दृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट है, शीर्ष वृद्धि रुक जाती है। जब किसी भी प्लांट में, पादप में सल्फर की डेफिशिएंसी होती है, सल्फर की कमी होती है, तो तने की शीर्ष वृद्धि रुक जाती है तथा पार्श्व कलिकाएं, लेटरल बड्स जल्दी परिपक्व होने लगती हैं तथा पादप स्टंटेड हो जाते हैं, स्तंभित हो जाते हैं और फल देरी से तथा कम मात्रा में उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं मटर कुल के पादपों में गंधक की अनुपस्थिति में मूल ग्रंथियों, रूट नोड्यूल्स का निर्माण अत्यधिक कम हो जाता है। अब ये तो हुई बेटा सल्फर की बात। अब लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम की बात अपन लेते हैं, अभी पूजा मीना आ गई। सोर्स इसका क्या है, कैल्शियम मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, डोलोमाइट के रूप में उपस्थित होता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कैल्शियम मृदा में, सॉइल में किस रूप में पाया जाता है। तो कैल्शियम मृदा में, सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट व कैल्शियम फॉस्फेट के रूप में उपस्थित होता है। पादप इसे कैल्शियम आयनों के रूप में मृदा से अवशोषित करते हैं। मृदा में, सॉइल में कैल्शियम की न्यूनता नहीं पाई जाती है, परंतु न्यूनता होने पर चूना मिलाकर इसकी आपूर्ति की जा सकती है। अब पढ़ते हैं अपन फंक्शंस ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के कार्य क्या हैं? तो कैल्शियम मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला का प्रमुख घटक होता है, जिसमें ये कैल्शियम पैक्टेट के रूप में होता है। आप सभी लोग जानते हो जो मिडिल लेमिला है, मध्य पटलिका है, उसमें कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है और कैल्शियम शिखाग्र विभज्योतक, मतलब एपिकल मेरिस्टम, कैल्शियम शिखाग्र विभज्योतक की वृद्धि के लिए अति आवश्यक होता है तथा कोशिका विभाजन व विवर्धन क्रियाओं को भी प्रभावित करता है। तो कैल्शियम बेटा किसको प्रभावित करता है? सेल डिवीजन व सेल इलोंगेशन को भी प्रभावित करता है। कैल्शियम सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन व सेल इलोंगेशन, कोशिका विवर्धन को भी प्रभावित करता है। और कैल्शियम सोडियम आयन तथा पोटेशियम आयनों के साथ कोशिका कला की पारगम्यता को भी नियंत्रित करता है। तो कैल्शियम क्या करता है? जो सेल मेम्ब्रेन है, it also controls the permeability of the plasma membrane. इसके अतिरिक्त कैल्शियम कुछ एंजाइम्स जैसे ATPase, काइनेज, फॉस्फोलाइपेज
तथा अल्फा एमाइलेज तथा सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज आदि के सक्रियक का कार्य करता है। मतलब कैल्शियम helps as an activator of certain enzymes called as ATPase, kinase, phospholipase, alpha amylase and succinic dehydrogenase। यह माना जाता है कि कैल्शियम कोशिका झिल्ली तथा लिपिड संश्लेषण में भी सहायक होता है। तो कैल्शियम बेटा लिपिड सिंथेसिस में भी सहायक होता है। कैल्शियम ऑल्सो हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो हैबिट के अनुसार कैल्शियम न्यूक्लिक एसिड्स तथा प्रोटीन को गुणसूत्रों के रूप में बाइंडिंग में सहायक होता है। अर्थात गुणसूत्रों का स्थायीपन कैल्शियम पर निर्भर करता है। तो कैल्शियम आयन अन्य इनऑर्गेनिक आयंस, अन्य अकार्बनिक आयनों जैसे सोडियम तथा पोटेशियम का विषाक्त प्रभाव कम करते हैं। इसके अतिरिक्त कैल्शियम उपापचय के दौरान निर्मित कार्बनिक अम्लों को भी उदासीन करने का कार्य करता है, जैसे विषैले ऑक्सैलिक एसिड को हानि रहित अविलय कैल्शियम ऑक्सलेट में बदल देता है। अब अपन पढ़ेंगे व्हाट आर द डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ कैल्शियम। मतलब पौधों में जब कैल्शियम की कमी होती है तो क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो पहला है, जब पौधों में कैल्शियम की कमी होती है तो पौधों में कैल्शियम का संचालन सरलता से नहीं होता, इसलिए इसकी मात्रा पुराने भागों की तुलना में तरुण भागों में कम होती है। इसलिए इसकी न्यूनता का प्रभाव एपिकल मेरिस्टम शीर्षस्थ द्विबीजोतक पर पड़ता है और पादप वृद्धि रुक जाती है और पादप सूखने लगता है तथा मृत हो जाता है। मतलब बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम द प्लांट ग्रोथ stops and the entire plant dies and ultimately it becomes dead। तो तरुण पत्तियों के किनारे मुड़ने लगते हैं तथा इनकी आकृति भी विकृत हो जाती है। जब किसी भी पादप में, प्लांट में कैल्शियम की कमी होती है तो यंग लीव्स, तरुण पत्तियों में हरिमाहीनता, क्लोरोसिस किनारों से प्रारंभ होती है तथा किनारे धीरे धीरे नेक्रोटिक ऊतक क्षय हो जाते हैं। पुष्प व फलों के वृंत सूखने लगते हैं तथा परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिर जाते हैं। पुष्प व फलों के वृंत सूखने लगते हैं तथा परिपक्व होने से पूर्व ही झड़कर गिर जाते हैं। और जब पादप में कैल्शियम की कमी होती है तो कोशिका विभाजन के समय, केंद्रक विभाजन के पश्चात कोशिका द्रव्य विभाजन साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता है, जिससे बहुकेंद्र की कोशिकाएं बनती है। इसी प्रकार कोशिका भित्तियों का लचीलापन समाप्त हो जाता है तथा कोशिका विवर्धन पर भी प्रभाव पड़ता है। अब अपन बात करेंगे मैग्नीशियम की। तो अपन ने किसकी बात कर ली? सल्फर, कैल्शियम व मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम का स्रोत क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट तथा डोलोमाइट। डोलोमाइट किसे कहेंगे? मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में मृदा में, सॉइल में उपस्थित होता है। इसमें आसानी से लीचिंग, निक्षालन की क्षमता होती है, जिसके कारण रेतीली मृदा में मैग्नीशियम की कमी होती है। इसका पादप द्वारा अवशोषण मैग्नीशियम आयनों के रूप में किया जाता है। और नाउ अपन देखेंगे कार्य, फंक्शंस ऑफ मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का मुख्य घटक है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल अणु का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल के प्रत्येक अणु में इसका एक परमाणु उपस्थित होता है। मैग्नीशियम कैरोटीनॉइड्स के संश्लेषण मैग्नीशियम
कैरोटीनॉइड्स के संश्लेषण के लिए भी आवश्यक होता है। यह वसा उपापचय में भी महत्वपूर्ण होता है। तो जो मैग्नीशियम है, it plays an important role in fat metabolism, and magnesium also plays an important role for the synthesis of carotenoids. अब मैग्नीशियम फैट मेटाबॉलिज्म में महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह ग्लिसरॉल संश्लेषण में सहायक सहकारक का कार्य करता है, क्योंकि मैग्नीशियम ग्लिसरॉल संश्लेषण में कोफैक्टर सहकारक का कार्य करता है तथा सल्फ हाइड्रल युक्त एंजाइम के सक्रियक का कार्य भी करता है। तो अपन देखते हैं फॉस्फेट स्थानांतरण एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट्स द्वारा एटीपी निर्माण में भी मैग्नीशियम आवश्यक होता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट उपापचय में अधिकांश एंजाइमों जैसे ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोपेंटोकाइनेज, इनोलेज तथा कार्बोक्सिलेज आदि में मैग्नीशियम सहकारक का कार्य करता है। फिर से बता रही हूँ कि जब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होता है तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में अधिकांश एंजाइम्स जैसे ग्लूकोकाइनेज, फ्रक्टोकाइनेज, फॉस्फोग्लूकोकाइनेज, फॉस्फोपेंटोकाइनेज, इनोलेज तथा कार्बोक्सिलेज आदि में मैग्नीशियम कोफैक्टर का कार्य करता है। फॉस्फेट स्थानांतरित संबंधित क्रियाओं में मैग्नीशियम एंजाइम को अभिकारक से जोड़ने का कार्य भी करता है। तो मैग्नीशियम राइबोसोम्स की दोनों उप इकाइयों को बांधे रखने के लिए भी आवश्यक होता है। अपन देखते हैं जो राइबोसोम्स हैं उसकी 2 सब यूनिट्स होती हैं। तो मैग्नीशियम राइबोसोम्स की दोनों सब यूनिट्स को बाइंड करने के लिए भी आवश्यक होता है और मैग्नीशियम की अधिक सांद्रता में 2 राइबोसोम्स भी आपस में जुड़ जाते हैं जिन्हें डाइमर कहते हैं। तो प्लांट के पादप के प्ररोह शीर्ष, मूल शीर्ष तथा बीजों में मैग्नीशियम की मात्रा अन्य भागों की तुलना में अधिक पाई जाती है। मैग्नीशियम की अधिक सांद्रता भी पादप के लिए हानिकारक होती है, जिसमें पत्तियां बेलित तथा ऐठन युक्त हो जाती हैं तथा शीर्ष पर ऊतकक्षयी नेक्रोटिक हो जाती हैं। मैग्नीशियम की विषाक्तता कैल्शियम की अतिरिक्त आपूर्ति द्वारा दूर की जा सकती है। अब फिर इंग्लिश मीडियम को वालों को बता दूंगी मैं। पहले है डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम की न्यूनता के लक्षण। तो पहला है जब किसी भी पादप में मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है, अतः इसकी न्यूनता से क्लोरोफिल की मात्रा कम हो जाती है। पत्तियों में हरिमाहीनता प्रकट हो जाती है जो पहले पुरानी पत्तियों तथा धीरे धीरे नई पत्तियों में उत्पन्न होती है। दूसरा है मैग्नीशियम की कमी से एंथोसाइनिन के प्रकट होने के कारण क्लोरोटिक भागों में पीले, लाल या बैंगनी रंग के धब्बे प्रकट हो जाते हैं तथा अंततः ऊतकक्षयी क्षेत्र प्रकट होने लगते हैं। नेक्स्ट है कई बार समय से पूर्व ही पत्तियां झड़ने लगती हैं और जब किसी भी पादप में मैग्नीशियम की कमी होती है तो पादप की कायिक तथा जनन वृद्धि भी कम हो जाती है तथा फ्लोएम व मज्जा, फ्लोएम व पित्त अल्प विकसित रहते हैं। अब मैं एक स्लाइड और शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, वो है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो इसको अपन क्या पढ़ा है अपन ने, मैग्नीशियम। तो ये देखना अभी सल्फर भी अपन ने पढ़ा है। तो आपको ये तो इंग्लिश वाली स्लाइड है, ये हिंदी वाली, तो हिंदी वाली स्लाइड आ गई वापस। हाँ, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, हाँ ये वाली स्टॉप शेयर कर रही हूँ मैं। इंग्लिश वाली स्लाइड देखते हैं अभी।
हाँ, ये आपको दिखाई दे रही होगी बेटा, है ना। सल्फर के बारे में अपन अब स्टडी करेंगे फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ये वाला है सल्फर की कमी के कारण अपन लेते हैं अब, ठीक है। आपको दिख रहा है सल्फर, मैं और छोटा कर देती हूँ इसको, स्मॉल कर देती हूँ, हाँ ये दिख रहा होगा, या इसको 100% ही कर लेते हैं। देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट सल्फर, इसका सोर्स क्या है? सल्फर इज अवेलेबल इन सॉइल as soluble sulfates, sulfur element and sulfides of iron like iron sulfide and FeS2. Only sulfates are available to higher plants. Sometimes some plants also use sulfur dioxide as source of sulfur. अब अपन बात कर रहे हैं what are the functions of सल्फर। तो पहला कार्य क्या है? सल्फर इज फाउंड इन मैनी अमाइनो एसिड्स इन द फॉर्म ऑफ सल्फ हाइड्रल ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल सिस्टीन, सिस्टाइन एंड मीथ्योनीन। सम विटामिन्स आल्सो कंटेन सल्फर, कुछ विटामिन में भी सल्फर पाया जाता है। तो सम विटामिन्स लाइक बायोटीन एंड थायमीन, they also contain sulfur. It is also found in coenzymes. तो सल्फर coenzymes में भी पाया जाता है। In many plants such as plants of Brassicaceae family and strong smelling plants like onion, garlic have sulfur containing volatile oils. Sulfur containing amino acids help the proteins in construction of three-dimensional configuration. तो सल्फर क्या करती है बेटा? It enhances the growth and cell division. सल्फर पादप की वृद्धि को बढ़ाती है। It enhances the plant growth and it helps or it increases cell division. सल्फर कोशिका विभाजन में भी मदद करती है and sulfur increases nodule formation by rhizobium in leguminous plants. It affects chlorophyll synthesis adversely. ठीक है, अब बात करते हैं what are the deficiency symptoms of sulfur. So the deficiency symptoms first appear in the young leaves and later appear in the other leaves and parts. तो जब सल्फर की डेफिशिएंसी होती है तो the size of the leaves is reduced and show red or blue patches and yellowing in leaves. जब किसी भी पादप में सल्फर की कमी होती है तो जो लीव्स है उनका जो आकार है, साइज है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और लीव्स पर रेड, लाल कलर के पैचेस बन जाते हैं या ब्लू कलर के पैचेस दिखाई देते हैं। सेकेंड है द लीफ एपेक्स एंड एजेस of the young leaves show necrosis in the state of acute deficiency and branches with short internodes are formed. Second, जब सल्फर की अत्यधिक कमी होती है तो ऐसी शाखाएं होती हैं जिनमें की शॉर्ट इंटरनोड्स मिलती हैं और लीफ एपेक्स में नेक्रोसिस शो करती हैं। ठीक है, लीव्स रिमेन स्मॉलर इन साइज and show premature leaf fall. When the sulfur deficiency is found, leaf fall premature. मतलब the leaves remain smaller in size and show premature leaf fall. Fruit development is also reduced. फल का विकास भी कम हो जाता है। ठीक है, the amount of thick walled tissues like xylem, collenchyma and sclerenchyma increases. The plants show deficiency of sulfur containing amino acids, cysteine and methionine and proteins. The concentration of many amino acids like glutamine and arginine increases. So अपन पढ़ते हैं treatment. In general, the deficiency of sulfur can automatically overcome by sulfur present in nitrogen and phosphate fertilizers. अब अपन क्या करेंगे? कैल्शियम पढ़ रहे हैं, कैल्शियम के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैल्शियम? तो कैल्शियम इज प्रेजेंट and available as calcium ions with
various other minerals in soil. Calcium is found in rocks as calcium phosphate, as apatite, calcite, calcium carbonate, and calcium is found in rocks as calcium phosphate, calcite. The solubility of carbonate CO3 minus present in limestone increases by carbon dioxide dissolved in soil water, and calcium absorption occurs rapidly. तो अपन फंक्शंस देखते हैं मेन तो क्या है कैल्शियम के, ये आता है it is found as calcium pactate in middle lamella of the cell wall. जो सेल वॉल है जिसमें कि मिडिल लेमिला होता है तो उसमें जो कैल्शियम है कैल्शियम पैक्टेट के रूप में पाया जाता है. तो इट इज फाउंड एज कैल्शियम पैक्टेट इन मिडिल लेमिला ऑफ सेल वॉल. इट रेगुलेट्स, मतलब calcium regulates the permeability of the cells. Calcium assists in the formation of membranes of various cell organelles, and calcium has important role in spindle arrangement during mitotic division. Therefore, calcium is essential for normal division at apical regions and for mitotic divisions at other places. Calcium helps in the activation of certain enzymes such as ATPase, kinase, succinate, dehydrogenase, amylase. कैल्शियम क्या करता है, कुछ एंजाइम्स को सक्रिय कर देता है, जैसे कि एंजाइम्स कौन कौन से हैं जिनको कैल्शियम एक्टिवेट करता है, एटीपीएस, काइनेज, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंड अमाइलेज. कैल्शियम न्यूट्रलाइजेस सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनको कैल्शियम न्यूट्रलाइज कर देता है. स्पेशली कैल्शियम रिएक्ट्स विद द ऑर्गेनिक एसिड्स टू न्यूट्रलाइज देम and form salts. Calcium helps in the translocation of carbohydrates and amino acids, and calcium exists as insoluble oxalate crystals or raphides in many plants. So calcium helps in the growth of the roots. Calcium जड़ों की वृद्धि में भी सहायक होता है, and translocation of calcium is relatively less in plants. Therefore, amount of calcium is lesser in young parts and tissues and more in older mature parts. अब अपन देखते हैं what are the deficiency symptoms of calcium. So calcium is an important element and the roots are highly affected by its deficiency. जब किसी भी पादप में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो सबसे पहले जड़ जो है, रूट जो है, उन पे कैल्शियम की कमी का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. तो द एपिडर्मिस इज ब्रोकन डाउन एंड बिकम्स म्यूसिलेजिनस. जो एपिडर्मिस है, रूट की जो एपिडर्मिस है वो टूट जाती है, इट इज ब्रोकन डाउन एंड इट बिकम्स म्यूसिलेजिनस. सेकेंड है द मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर द मोस्ट एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू द स्लो ट्रांसलोकेशन कैपेसिटी of calcium. So the root tip and lateral roots become dead. जो root tip है वो मृत हो जाती है. Root tip becomes dead. Lateral roots जो हैं they also become dead. In case of severe deficiency of calcium, the plant gradually becomes weak and finally dies. Next, the newly formed young cells become multinucleate due to the inability of the dividing cell to form middle lamella. Next, due to the deficiency of calcium, the elasticity of the cells is reduced and cell enlargement does not occur. The young leaves become hook-shaped and the edges turn backwards or forward. Backwards or forward. ठीक है. These symptoms are found mostly in tobacco, beetroot, and cabbage. In many plants, tips of young leaves dry and wither without developing any symptoms of
पार्थेनोज without developing any patches. Next है 7th point है sometimes chlorotic strips are observed in some leaves. Next है blossom and rot disease. Blossom and rot disease is caused by the deficiency of calcium in tomato. In this disease, a depression is formed at the distal end of the youngest flower or fruit, which is surrounded by dark green tissues, and the pulp becomes orange colored. तो अपन ने ये देखा, अपन ने किसके बारे में बात करी आज? ये अब आप लोग बताओ, लता वर्मा, कोमल वर्मा, ये वापस आप लोग ज्वाइन करोगे या मैं अब? बेटे ये तो पेपर हो गया, अपना फॉसिलाइजेशन और बच रहा था, तो उस पेपर को मैं और वापस लेती हूँ, आप लोग वापस ज्वाइन करोगे? फिर ऐड करो बेटा, कोई तो बोलो बेटा। मनीषा? ओके मैम। ओके बेटा, अभी है ना हो रहा है, तो अभी मैं 5 मिनट बाद आप लोग वापस